गुरु महाराज जी, ये ऊपर वाली की कृपा है कि मुझे भी मौका मिला गुरु जी के भी दर्शन करने का और आप लोगों के भी दर्शन करने का। जब पता लगा कि गुरु महाराज जी यहाँ आने वाले हैं तो उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया और संजय चौधरी साहब को बोला कि साहब मैं आपके साथ चलूंगा, और उसने कृपा की कि हेलीकॉप्टर मिल गया और हेलीकॉप्टर के जरिए से हम लोग जल्दी आपके दर्शन कर सके। गुरु महाराज ने इतना काम किया है कि मैं बयान नहीं कर सकता। एक ऐसी पिछड़ी हुई कौम जिनका कोई रास्ता नहीं था, काफी बुराइयां भी आ गई थी, मगर गुरु महाराज जी ने ये फैसला कर लिया कि मैंने अपनी जिंदगी इन लोगों को सुधारने के लिए करनी है। ये सबसे बड़ी चीज है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। कोई धर्म ये नहीं सिखाएगा चोरी करो, बदमाशी करो, झूठ बोलो, काम तोलो, बहनों की इज्जत न करो, माँ बाप की इज्जत न करो, कोई धर्म नहीं करेगा। मगर हम इंसान धर्म से बहुत दूर हो गए, हम भगवान को भूल गए। हम समझते हैं कि हम इस धरती पे हैं और हम हर वक्त इस धरती पर रहेंगे। ये नहीं जानते कि जो भी आया है उसने जाना है, उसका वक्त मुकर्रर है। इस समय जाना होगा, उस समय वो ले जाएगा। कहां ले जाएगा, किस वक्त ले जाएगा, ये सिर्फ वो जानता है। इसे आपसे कहूंगा, बड़ी कोशिश की जा रही है कि धर्मों को बांटने की। इकबाल ने बहुत सही बात कही थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम भारतीय हैं और हम लोगों के कई मजहब, कई धर्म। आप बताइए, मद्रास का रहने वाला, चेन्नई का, तमिलनाडु का रहने वाला, उसमें कितना फर्क है हमसे। ना उनकी भाषा समझते हैं, न उनका खाना उनका अलग तरीका है, उनके रास्ते अलग हैं। वहां कभी इतनी सर्दी नहीं होती जितनी यहां होती है। मगर क्या है जो हमें जोड़ के रखा है? वो चीज है कि हमने इकट्ठे इस भारत को बनाना है। यह भारत अकेला नहीं बनेगा। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और महाराष्ट्र से लेके आसाम तक हम जब तक इकट्ठे रहेंगे, मिल बैठ के चलेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तो भारत चमकेगा। और भारत को चमकाने का आप सबको और मुल्क को एक जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी है पहले कि अपने धर्म को समझो। सिर्फ ये नहीं है कि मैं मस्जिद में जाऊं और आप मंदिर में जाएं तो हम इंसान बन गए, नहीं। हमने जब तक वो काम नहीं करेंगे जो भगवान ने कहा है, पहले माँ बाप की इज्जत करना, उस्ताद की इज्जत करना, बुजुर्ग की इज्जत करना, और झूठ कम तोड़ना छोड़ दे, बेईमानी छोड़ दे, बदमाशियां छोड़ दे, शराब छोड़ दे, तब तक हम इंसान नहीं बन सकते। बहनों, मैं जानता हूं कि आप पे कितनी तकलीफें होंगी, मैं जानता हूं कितना आप पे जिम्मेवारियां हैं। घर भी चलाना है, बच्चों को भी पालना है, मवेशियों को भी पालना है, और धरती में काम भी करना है। ये इंसान जानता है। मगर फिर देखिए आज कहां पहुंच गया कलयुग। आज जो ही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनको घर से बाहर निकाल देते हैं।
ये है हालत, क्योंकि हम उससे दूर हैं। उसको पास जाने के लिए हमें अमल भी अच्छी होनी चाहिए। भगवान करे, इस तरह गुरु जी बोल रहे हैं आपसे, आपके पास आते हैं, कहां कहां से नहीं आते, और आप भी कहां कहां पहाड़ों से आते हैं इनको सुनने के लिए, मगर जो ये कहते हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए, काम करना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग तरक्की करेंगे। मैं सबसे कहना चाहता हूं, जो आजकल शोर करते हैं, राम राम की बात करते हैं, राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, ये बात याद रखिएगा। राम विश्व के राम है, याद रखिएगा। क्या है? विश्व के राम है। वो अंग्रेजों के भी राम है, वो रूसियों के भी राम है, अमेरिकनों के भी राम है, हम सबके राम है। इसे जो ये झगड़ा पैदा करना चाहते हैं उनसे कहिए कि धर्म नहीं सिखाता है आपस में लड़ाई करना, धर्म सिखाता है हम इकट्ठे चलें, इकट्ठे बढ़ें। अभी आपको जैसे सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा, आपके लिए एक एम्बुलेंस आई है जिसमें सब चीजें रखी है, यानी कोई भी चीज में कमी नहीं है। वो आपको यहां से ले जाएगी जम्मू। क्या वो सिर्फ एक ही धर्म वाले के लिए रहेगी? क्या वो एक ही रंग वाले के लिए रहेगी? वो सब के लिए। अगर आपका कम्युनिटी हॉल बन रहा है, उसमें सब जाएंगे, सब उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके यहाँ सड़क बनती है, क्या वो सड़क पे सिर्फ एक ही मजहब का आदमी चलेगा? आपके यहाँ पानी आता है, जब भगवान पानी डालता है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, प्रभु करे कि बारिश आए, क्योंकि नहीं तो हमारी फसलें खत्म हो जाएंगी, हम लोगों को पानी पीने के लिए नहीं होगा। इसे भगवान से मांगिए, भगवान हमें पानी भेज कि जो हम लोग बच सके। वो पानी जब भेजता है, क्या वो सिर्फ एक धर्म के लिए भेजता है? वो सबके लिए भेजता है। जब ओले बरसाता है, वो सबके लिए बरसाता है। जो उसको मानने वाला उसमें भी बरसाता है, जो उसको मानने वाला नहीं उसमें भी बरसाता है। इसलिए याद रखिएगा, वो सबका है। और जब तक आप ये समझेंगे कि वो सबका है, तब आप इनके इस प्रोपेगेंडा में कभी नहीं आओगे कि हमारा धर्म अलग है, इनका धर्म अलग है। मैं फिर से गुरु महाराज जी का बहुत शुक्रिया करता हूं कि वो कहां कहां नहीं पहुंचते हैं उस भगवान की आवाज को पहुंचाने के लिए, और कहां कहां से लोग नहीं आते इनको सुनने के लिए। ये प्रभु की मेहरबानी है जो उन्होंने ऐसे शख्स को पैदा किया जिसने ये कोशिश की कि अपने लोगों को सही रास्ता दिखाएं और आगे बढ़ाएं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं कि ये आए, हमें भी इनके दर्शन के मौके मिले, और यही दुआ करता हूं कि जो ये बात करते हैं कि प्रभु हमारे लिए अच्छा कर, हमारी मुश्किलें कम कर। हम गुर्बत में जा रहे हैं, गरीबी में जा रहे हैं, महंगाई आसमान से बात करती है, बच्चे पढ़े लिखे घर में पढ़े हुए हैं। प्रभु हमारे लिए कुछ कर, जो बीमार हैं प्रभु उनको सेहत